राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। इस बार राज्यसभा में बड़ा बदलाव होने वाला है। राज्यसभा में इस बार एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है, वो होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। इस बार राज्यसभा के चुनाव के बाद बीजेपी एनडीए एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं और वो रिकॉर्ड है बहुमत का आंकड़ा। अभी तक एनडीए को राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो चुनाव होंगे और उसके समीकरण ये कहते हैं कि भाजपा और एनडीए इतनी सीटें हासिल कर सकते हैं कि वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएं। अभी 23 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होगा और उसी में ही राज्यों में जो सीटें खाली हुई हैं उन पर चुनाव होगा। इसके अलावा जो मनोनीत 4 सदस्य अभी रिटायर हुए हैं उनको भी मनोनीत किया जा सकता है या उन्हें बाद में भी मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन ये सारे जो राज्यों में सीटें हैं जो मनोनीत सदस्य हैं उनके सारे समीकरण मिलाकर ये कहते हैं कि भाजपा के लिए अच्छी खबर आने वाली है। और ये कैसे होगा, ये समीकरण क्या है, किस राज्य में क्या आंकड़े हैं, क्या समीकरण बैठते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। आपके सामने अच्छे से इस विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अभी मौजूदा संख्या क्या है और जो बदलाव हुआ है, जो 4 मनोनीत सदस्य अभी रिटायर हुए उसके बाद क्या संख्या बनती है। देखिए, अभी राज्यसभा में भाजपा के पास 86 सीटें हैं। पहले 90 थी, लेकिन 4 मनोनीत सदस्य अभी रिटायर हुए हैं तो 86 हो गई है और एनडीए के पास 101 सीटें हैं। लेकिन जो मनोनीत सदस्य रिटायर हुए हैं उनकी जगह 4 और आगे भरे जाएंगे और बहुत ही मुश्किल होता है कि जो सरकार मनोनीत कर रही है, जो रिकमेंड कर रही है, मनोनीत तो करते हैं राष्ट्रपति, तो उसका समर्थन ना करें। वो अमूमन सरकार का ही समर्थन करते हैं। तो भाजपा के पास ये 4 सीटें फिर से वापस आ जाएंगी तो आंकड़ा 90 फिर से हो जाएगा। और इसके अलावा राज्यों में देख लेते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं और वहाँ वो बड़ा आधार है कि भाजपा की सीटें बढ़ती है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ती है, एनडीए की सीट बढ़ती है कि इंडी गठबंधन की सीट बढ़ती है, उससे तय होगा। तो आप ये देख लीजिए कि राज्यों में कितनी सीटें कहाँ खाली हैं। इस वक्त राज्यसभा में कुल 19 सीटें खाली हैं, इसीलिए जो आंकड़ा है वो अभी 226 है। अब इसमें से 15 सीटें जो है वो राज्यों की हैं। बिहार से 2 सीटें, महाराष्ट्र से 2 सीटें, असम से 2 सीटें, हरियाणा से 1 है, राजस्थान से 1 है, मध्य प्रदेश से 1 है, त्रिपुरा से 1 सीट है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर से 4 सीटें हैं। तो ये कुल मिला के 15 सीटें हो गई और 4 सीटें हो गई जो मनोनीत सदस्य अभी खाली हुए हैं, 19 सीटें। अब देखिए, इसमें से जो कुल आंकड़े को बढ़ाएंगी, जो राज्यसभा के कुल आंकड़े को बढ़ाएंगी, वो कौन सी सीटें होंगी। 1 सीटें ये जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 4 सीटें हैं उनको आप हटा लीजिए। जब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होते, विधानसभा नहीं बनती, तब तक राज्यसभा के सांसद मनोनीत नहीं होंगे, चुने नहीं जाएंगे, क्योंकि विधानसभा के आधार पर ही जो है राज्यसभा में सांसद चुने जाते हैं। तो इस तरह से इस वक्त 15 और सीटें जो भरी जाएंगी वो कुल आंकड़े में जुड़ेंगी, यानी कि 226 में जुड़ेंगी और बन जाएंगी 241। और जो बहुमत चाहिए होगा वो 241 के आधे से ज्यादा चाहिए होगा, यानी कि 121 सीटों की जरूरत होगी चुनाव जीतने के, एक राज्यसभा में जीतने के लिए। तो राज्यों में कुल मिला के 15 राज्यसभा की सीटें राज्यों से खाली हैं और इसमें से 4 जम्मू कश्मीर अलग कर देते हैं, क्योंकि अभी वहां से सांसद चुनकर नहीं आएंगे, क्योंकि वहां चुनाव होगा पहले। तो हम 11 सीटों पर बात करते हैं। इसमें पहले असम की बात कर लेते हैं। असम में जो है बीजेपी की सरकार है, 2 सीटों की जरूरत है और वहाँ विधायक कितने हैं बीजेपी के पास कि वहां से 2 सीटें पूरी बीजेपी को मिल जाए। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहां पर 2 सीटें हैं इस वक्त। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास, जो महायुति गठबंधन है, उसके पास 203 विधायक है और जो महाविकास अघाड़ी उसके पास 69 विधायक है। तो आंकड़ा बहुत कम है, बहुत बड़ा अंतर है। तो वहां से भी बीजेपी 2 सीटें आराम से निकाल कर ला सकती है एनडीए सहयोगियों की मदद से। बिहार में 2 सीटें खाली हैं और यहाँ पर क्योंकि राजद के पास भी विधायकों का अच्छा आंकड़ा है तो राजद 1 सीट ले जा सकती है, इसकी संभावना है। कांग्रेस को तो यहाँ से कुछ मिलना नहीं है, लेकिन अपने इंडी गठबंधन के जरिए वो 1 सीट ले जा सकती है और बीजेपी भी यहाँ से 1 सीट ले जा सकती है, क्योंकि बीजेपी और जदयू मिलाकर जो है वो करीब 100 से ऊपर के विधायक का आंकड़ा बनाते हैं। अब 1-1 सीटें वाले राज्यों की बात करते हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ 87 विधायक है कुल मिलाकर और बीजेपी के पास 41 है और कांग्रेस के पास 29 विधायक है। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए कम से कम जेजेपी के 10 विधायकों की जरूरत होगी और वो समर्थन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के विधायक उनका ही साथ नहीं दे रहे हैं। उनके विधायकों ने पहले भी धमकी दे दी थी जब दुष्यंत चौटाला बीजेपी से अलग हुए और अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे।
तो ऐसे में वहां कांग्रेस को समर्थन नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने इसीलिए अपना उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया। कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है, पहले ही पांव पीछे खींच चुकी है, तो अब उसमें चुनाव की टक्कर की तो बात ही नहीं आती। और ऐसे भी बीजेपी को 41 इस वक्त विधायक हैं और एक दो और अगर इंडिपेंडेंट जुड़ जाते हैं तो लगभग 43 विधायक बीजेपी के बनते हैं। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में बीजेपी के पास 115 विधायक है और कांग्रेस और उसके सहयोगियों के मिला के कुल 74 विधायक है। लेकिन बीजेपी को हनुमान बेनीवाल से समर्थन मिल सकता है। फिलहाल वो इंडी ब्लॉक में भले ही नजर आए, लेकिन वो बीजेपी से ही निकले हुए हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनकी है, वो बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। इसके अलावा दो और निर्दलीय हैं जो अपना समर्थन बीजेपी को दे चुके हैं, जिनमें एक यूनुस खान है और एक और है, तो उनका समर्थन बीजेपी को मिल चुका है। तो इस तरह बीजेपी के 118 वहां पर विधायक हो सकते हैं और एक सीट निकालना इसमें बहुत आसान होगा बीजेपी के लिए, तो यहाँ से भी मिल जाएगी। त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है, एक सीट बहुत आसानी से निकल सकती है। अब एक तेलंगाना की बात बचती है। तेलंगाना में एक सीट है, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी के पास 8 विधायक है, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के पास जीती ही थी तब 64 विधायक थे। अब तो करीब 8 से 9 विधायक जो हैं बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में आ गए। लगातार बीआरएस से जो विधायक है वो कांग्रेस में जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में वहां कांग्रेस के पास अच्छा आंकड़ा है और वो बीआरएस को मात दे सकती है। बीआरएस और उसके बीच ही चुनाव है, तो ये देखना होगा कि वहां से कौन जीतता है। लेकिन ये बहुत संभावना है कि कांग्रेस वहां से एक सीट ले आए, तो कुल मिलाकर कांग्रेस 2 सीटें ला सकती है। तो कांग्रेस 11 में से 2 सीटें ला सकती है और बीजेपी को 9 सीटें मिल सकती है। अब मनोनीत सदस्य इसमें हो जाते हैं 4, तो 11 और 4 कुल मिला के 15 सीटें बीजेपी की और जुड़ सकती है। अब देखिए इसके बाद आंकड़ा क्या बनता है। देखिए बीजेपी की इस वक्त है 86 सीटें और एनडीए की है 101 सीटें। अब राज्यों से इन्हें मिल सकती है 9, नए मनोनीत सदस्य 4, मौजूदा मनोनीत सदस्य जो है वो 7 है। अब देखिए 9, 4, 13 और 7 20 बनते हैं और इन्हें 101 में इन्हें जोड़ दें तो एनडीए की कुल सीटें हो सकती है 121। अब ये देखिए कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा क्या होगा। वैसे राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से 4 सांसद नहीं है, तो कुल सीटें हो जाती हैं 241 और बहुमत का आंकड़ा बनता है 121। अब इस तरह बीजेपी इस बहुमत के आंकड़े को 121 के आंकड़े को छूने वाली है। ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए पहली बार होगा कि राज्यसभा में उन्हें बहुमत मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये होता था कि लोकसभा में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में आपको कई दूसरी पार्टियों का समर्थन चाहिए, आपको एनडीए के बाहर भी समर्थन चाहिए ताकि अपने बिल पास करवा सके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर बीजेपी इन्हीं समीकरणों पर खड़ी उतरती है, जैसा कि संभावना लग रही है, बिल्कुल वही होता है, तो 121 सीटें मिल जाएंगी। और अगर नहीं भी मिलती है, एक आध सीट ऊपर नीचे होती, तो भी बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े के पास होने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। दूसरे दलों का भी आसानी से समर्थन मिलता है, आपको ज्यादा दलों के पास जाना नहीं पड़ता। अब इसमें आप देखिए वाईएसआरसीपी के पास 4 सीटें हैं और वाईएसआरसीपी हमेशा बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार रहती है। वो तो गठबंधन भी करना चाहती थी, लेकिन फिर टीडीपी के साथ हुआ, तो 4 सीटें वाईएसआरसीपी की हो गई हैं। और बीजू जनता दल के 9 सांसद हैं। अभी संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं बीजेपी से, लेकिन देखिए वो आधिकारिक रूप से इंडी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं बने हैं। बड़े बड़े मुद्दे अलग बात होती है, क्योंकि उसमें समर्थन मायने रखता है, विरोध मायने रखता है। ऐसे वॉकआउट कर जाना एक अलग बात होती है, और हो सकता है कि वॉकआउट कर जाए राज्यसभा से कभी, वो भी एक तरह का समर्थन होता है, क्योंकि मेजोरिटी की संख्या नीचे आ जाती है। तो ऐसे में दूसरे करीब 29 सांसद ऐसे दलों से हैं जो ना बीजेपी की तरफ है, ना कांग्रेस की तरफ, ना इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो उनसे समर्थन लिया जा सकता है। तो बीजेपी के लिए राज्यसभा अब कहीं आसान होने वाला है पहले के मुकाबले। और लोकसभा में तो बीजेपी के पास एनडीए को लेकर पूरा बहुमत है ही। और जहां तक टीडीपी और जदयू की बात करें, जदयू में नीतीश कुमार तो हर बात के लिए फिलहाल समर्थन देने को राजी है, और बड़ा मुश्किल है, वो भुगत चुके हैं इंडी गठबंधन को पहले ही, तो उनका जाना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। और टीडीपी की बात करें तो टीडीपी को इस वक्त चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी की ज्यादा जरूरत है बजाय कि बीजेपी को टीडीपी की, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अमरावती को राजधानी बनाना चाहते हैं और वो कई उनको ऐसी परियोजनाएं, विकास की परियोजनाएं चलानी है जिसके लिए सेंटर से फंड की जरूरत है। और वो इस बार आए भी थे, अपनी कई मांगे भी रखी थी, तो अगर वो कुछ मुद्दों के लिए अड़ते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगी। सत्ता के समीप रहना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा में इस बार बीजेपी को बिल पास कराना और आसान होने वाला है। बीजेपी के लिए अब राज्यसभा में एक नए रिकॉर्ड की तैयारी है।
23 तारीख से अब संसद सत्र शुरू होगा, राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे, तो अब उसमें ही पता चलेगा कि एनडीए ये बहुमत के आंकड़े को छू पाता है या नहीं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।